मुझे भी समंदर की सवारी करनी है। तू कश्ती को उस टापू के पास ले चल। ये तो बहुत ही अजीब है। गुरुजी इन्हें क्या सिखा रहे हैं? किस तरह हम बात करेंगे तो पंछियों से बात कर सकते हैं, वही मैं सिखा। राजा जी कमरे में विश्राम कर रहे होते हैं। तभी पक्षी वहां आते हैं और आवाज करने लगते हैं। कुछ समय बाद वह पक्षी आवाज करना बंद कर देते हैं। तभी राजा नींद में चला जाता है। तभी तुरंत ही छोटे छोटे पत्थर लाकर राजा के ऊपर फेंकते हैं। राजा जी की नींद खराब हो जाती है। दूसरे दिन राजा भवन में, महामंत्री, हर रोज मुझे 3 पंछी बहुत परेशान कर रहे हैं। इनसे मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे सोने नहीं देते हैं। आप क्या करोगे मुझे मालूम नहीं। 1 हफ्ते के अंदर इन पंछियों को मुझसे दूर करो, नहीं तो आपका सिर काट दिया जाएगा। महाराजा, पंछी आपको सताते हैं तो उसमें मेरा सिर क्यों कटवा रहे हो? लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगा कि वो आपको ना सताएं। वो सब मुझे नहीं पता। हफ्ते भर में वो मुझसे दूर जाने चाहिए तो इन पंछियों को मुझसे दूर करने वाले को आधा राज्य दूंगा, तब आपका सिर कटने से बच जाएगा। राजा की आज्ञा को सुनकर गांव में मंत्री ऐलान करवाता है। आज का समाचार ये है कि राजा जी को 3 पंछी सोने नहीं दे रहे हैं। जो कोई उन पंछियों को वहाँ से हमेशा के लिए भगाएगा, राजा की तरफ से उन्हें आधा राज्य दिया जाएगा। वाह जी, 3 पंछियों को भगाने के लिए आधा राज्य देंगे राजा जी। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। किशन को पंछी शास्त्र आता है। किशन को इस बात की खबर देता हूँ। मैं इसी समय महल के पास जाकर मंत्री जी से मिलकर राजा जी से मिलवाने कहता हूँ। तभी किशन मंत्री के पास जाकर उसके पक्षी शास्त्र के बारे में बताता है। तू जो कह रहा है वो विश्वास करने जैसा नहीं है। फिर भी एक बार प्रयास करते हैं। अगर 1 हफ्ते में इस समस्या को दूर नहीं किया तो राजा मेरा सिर काट देंगे। आज रात को मैं तुझे राजा के कमरे में ले जाता हूँ। तभी मंत्री रात के समय किशन को राजा के कमरे में ले जाता है। ये पढ़ाया तो कहता है कि ये राजा बनेगा और मैं इसके नीचे काम करने वाला बनूंगा। मंदिर में फेंक देता है। समंदर में गिर के मर गया था, ऐसा झूठ कहा था मैंने। अब सच में फेंकना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं, यही सही है। शंकर गांव के पास आता है, लेकिन उसे वह घर नहीं नजर आता। पास वालों से पूछने पर पता चलता है उसका घर जलकर राख हो गया है और उसकी पत्नी दूसरे के पास काम करके जी रही है। यह सुनकर बहुत दुखी होता है। तभी पत्नी जहां काम करती है वहां जाकर उसे लाकर उसके पास जो पैसे थे उसे घर किराए पर लेकर जिंदगी जीते रहता है। समंदर में फेंकी हुई पेटी एक मछुआरे को मिलती है। उस पेटी को देखकर वो सोचता है, ये पेटी में क्या है जी? मेरी तरफ आ रहा है। लगता है पेटी में कुछ बहुमूल्य सामान है। फिर वो उस पेटी को खोलकर देखता है। उसमें किशन रहता है। ये तो पैसे वालों का लड़का लग रहा है। फिर पानी डालकर उसे जगाता है। तभी किशन आंखें खोलता है। कौन है बेटा तू? कैसे इस पेटी में आ गया? तुझे किसी ने समंदर में फेंका था क्या? तभी किशन मछुआरे से झूठ बोलता है। क्या पता क्या हुआ, मुझे पता नहीं। वो सब मुझे याद नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो मुझे। आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। उसमें क्या तकलीफ जी, पास में ही मेरा घर है। घर के अंदर जाने के बाद मछुआरा अपने पत्नी से सारी बात बताता है। अब बेटा, तुम्हारे माता पिताजी कौन है? क्या करते? पहले तुम खाना खा लो, फिर बात करेंगे। आराम से खा लो। मैं कहाँ से आया हूँ, इधर क्यों हूँ, वो सब मुझे याद नहीं। आपके बच्चे क्या करते हैं? हमें बच्चे नहीं है बेटा। अब तो हमें बच्चे होंगे भी नहीं। अब हमारी उम्र हो गई है बेटा। माँ जी, आज से आप ही मेरे माता पिता हो। वैसे भी हमें बच्चे नहीं है तो हमारे साथ ही रह बेटा। अपने बेटे जैसा ख्याल रखूंगा। कल से मैं भी आपके साथ मछली पकड़ने चलूंगा। मछली पकड़ने के बाद आप घर पर बैठकर विश्राम कीजिए। मैं जाकर बाजार में बेचकर आऊंगा। आए हुए पैसों से शांति से जिएंगे। तभी किशन उन मछुआरों की अपने माँ बाप की तरह देखभाल करने लगता है। तभी उस देश का राजा सभा खत्म करके विश्राम करने के लिए अपने कमरे में जाता है। बाप रे,
आज बहुत थक गया हूँ, विश्राम करता हूँ। नींद भी बहुत आ रही है। चलो जाओ यहाँ से, बेकार में परेशान कर रहे हो। चलो अब निकलो यहाँ से। लेकिन कुछ समय बाद भी वह पक्षी आवाज करते रहते हैं। राजा नींद से उठकर उन्हें फिर चिल्लाता है, लेकिन वह उधर ही रहकर राजा के सोने के बाद उसके सिर पर गंदगी करके चले जाते हैं। सुबह उठकर राजा, ये क्या परेशानी है मुझे? हर रोज ये पंछी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। देखो, आज मेरे ऊपर गंदगी कर दी। इनको पकड़कर दंड देने की सोच रहा हूँ। दिल कहता है जाने दो, पंछी हैं। चिल्लाने के सिवा और क्या कर सकते हैं? वैसे ही हर रोज पक्षी राजा के विश्राम के समय आकर चिल्लाते रहते हैं और राजा को परेशान करते रहते हैं। सुबह होने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तुझे पंछी शास्त्र पता है? अब थोड़ी समय में वो आएंगे। उनके वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। मेरे ऊपर कुछ ना कुछ लाकर डाल देते हैं। अगर तूने यहाँ से उन्हें नहीं भगाया तो तेरा सर काट दिया जाएगा और समस्या सुलझ गई तो आधा राज्य मिलेगा। महाराजा, मुझ पर विश्वास रखो, मैं उन्हें आज यहाँ से भगा दूंगा। फिर कुछ समय बाद पक्षी वहाँ आते हैं और आवाज करने लगते हैं। उसी समय किशन, राजा, इन तीनों के बीच एक समस्या है। ये मादा पंछी और ये नर पंछी एक साथ रहते थे। कुछ दिनों के बाद नर पंछी उसके देश दक्षिण की ओर चले गया। उसके बाद ये मादा पंछी उत्तर से आए हुए नए नर पंछी के साथ रहने लगी। इन दोनों पंछियों ने शादी भी कर ली। फिर दक्षिण देश से वापस आया हुआ नर पंछी फिर से इस मादा पंछी के साथ रहने की जिद कर रहा है। ये कैसे संभव है? उत्तर देश का नर पंछी कह रहा है, इस बात को सुलझाने के लिए आपके पास आया है क्योंकि आप राजा हो। ये कौन सी समस्या है? पंछियों की भाषा मुझे नहीं आती। इनकी समस्या अब तू ही सुलझा। दोनों नर पंछियों को उनके देश वापस लौटने के लिए कहता हूँ। अभी वो जाने के लिए तैयार हैं। अभी मादा पंछी जिसके साथ जाना चाहती है उसके साथ जाने के लिए कहता हूँ। मादा पंछी उत्तर देश से नर पंछी के साथ जाने के लिए निर्णय ले चुकी है। तभी एक पंछी एक तरफ और दो पंछी दूसरी तरफ चले जाते हैं। चलो, अच्छा अब शांति से सोता हूँ। इससे पहले तू मिला रहता तो ये समस्या कब की खत्म हो जाती। ये लो, ये सोने के सिक्के तुम्हें भेंट में दे रहा हूँ। ये क्या महाराजा, इस समस्या का हल निकालने वाले को आधा राज्य देने की बात की थी, आप भूल गए? क्या आधा राज्य चाहिए? इतनी छोटी समस्या के लिए कौन आधा राज्य देता है? तूने क्या लड़ाई लड़ी है जो तुझे आधा राज्य दिया जाएगा? सोने के सिक्के दे सकता हूँ, लेकर चले जाओ। ये लो। आप बात से मुकर गए हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। उसी समय बहुत सारे पंछी बादलों में से आने लगते हैं। वो देखकर राजा, क्या है, इतने सारे पंछी एक साथ आ गए? क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं महाराजा, मेरे एक इशारे पर ये पंछी तुम्हारे राज्य के धान ही खराब नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारी प्रजा के लोगों को भी चोट पहुंचाने लगेंगे। बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा आपको। इतना बड़ा अनर्थ मत करो, वापस भेज दो। मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूँ। वाह किशन, तू बहुत ही होशियार है। मुझे बच्चे नहीं है, आज से तू मेरे साथ ही रहेगा। माता पिता को भी यहाँ लेकर आ, उन्हें राजा के जैसा सम्मान दूंगा। आपने मुझे आधा राज्य देकर मुझ पर कृपा की है, आपका धन्यवाद। कल ही मैं तुझे इस राज्य का युवराज बनाता हूँ। तभी अपने मछुआरे माता पिता को पिताजी, आज हमारा मछली पकड़ने जाना जोखिम है। आज के दिन बड़ा तूफान आने वाला है, हम नहीं जाएंगे। ये क्या, इतनी धूप में तूफान आएगा कह रहे हो? इतने सालों से मछली पकड़ने जा रहा हूँ, मुझे सब मालूम है। चलो चलते हैं, कुछ नहीं होगा। नहीं पिताजी, मुझे पता है आज के दिन बहुत जोर से बारिश आएगी, आप बात मानिए मेरी। किस आधार पर कह रहे हो तुम? जो कह रहे हो वो सही है क्या? ये कैसे यकीन करूँ? तुम्हें आना है तो आओ, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, मुझे मत रोको।
वैसी बात नहीं है पिताजी। उस पेड़ पर बैठे हुए दो पंछी बात कर रहे हैं तो मैंने सुना। वो हमसे पहले जान लेते हैं कब बारिश और तूफान आने वाला है। वो क्या बात कर रहे हैं मुझे कैसे समझ में आएगा? तुझे कैसे मालूम वो क्या बात कर रहे हैं? मुझे जरा बता। मैंने पंछी शास्त्र सीखा है। वो क्या बात कर रहे हैं मुझे पता है। बस आज के दिन ही मेरी बात सुनकर मछली पकड़ने मत जाइए। अगर मैं झूठा साबित हुआ तो मुझ पर कभी विश्वास मत करना। ठीक है, तू इतना कह रहा है तो आज मैं नहीं जाऊंगा। देखता हूँ बारिश गिरती है कि नहीं। मछुआरे की बात खत्म भी नहीं होती, बारिश गिरना शुरू हो जाती है और उसी समय बारिश बड़े तूफान में बदल जाती है। सच में किशन, तूने जो बोला वो सच हुआ। तेरी बात सुने बगैर मैं चला जाता तो हम सच में जोखिम में पड़ जाते। मतलब पंछी जो भी बात करते हैं वो तुझे समझ में आता है? हाँ पिताजी, कोई भी पंछी वो क्या बात कर रहे हैं मुझे सब पता चलता है। को लेकर उन्हें भी अपने साथ महल में रखता है। कुछ सालों बाद राजा गुजर जाता है और जो युवराज रहता है वह राजा बन जाता है। वह बहुत सारे महल बनाते रहता है। एक दिन उसके बगीचे में उसकी नजर एक बूढ़े पर पड़ती है। उस मजदूर बूढ़े को किशन अपने पास बुलाता है। इस उम्र में आपका इतना बोझ उठाना अच्छी बात नहीं है। आप यहाँ पर अकेले आए हो या फिर आपके साथ कोई और भी आया है? महाराजा, मेरी पत्नी मेरे साथ यहीं पर काम करती है, तो उन्हें भी यहाँ बुलाओ। तभी वो बूढ़ा जाकर अपनी पत्नी को ले आता है। किशन उन्हें देखकर, माँ जी, आपको बच्चे नहीं है क्या? इस उम्र में इतना बोझ उठा रहे हो? मुझे एक बेटा हुआ करता था, लेकिन वह 7 साल की उम्र में कुछ अनहोनी के वजह से समंदर में डूब के मर गया। उसके बाद से हम अकेले ही हैं। क्या करे, नसीब नसीब की बात है। तुम्हारे बेटे के शरीर के ऊपर कुछ निशान था? हाँ था बेटा। उसके पीठ के पीछे बाएं हाथ की तरफ एक तिल था। उसने जब जन्म लिया था तभी मैंने सोचा था कि वह राजा बनेगा, लेकिन ऐसे मर जाएगा कभी नहीं सोचा था। मतलब वो तिल यही है शायद। देखो माँ। हाँ ऐसा ही तिल था, लेकिन मेरा बेटा तो मर गया ना। नहीं माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। अब बताओ, मैंने जो कहा वो सच है या नहीं? पिताजी, मैंने आपको पहचान कर यहाँ बुलाया है। तुम हो किशन? मैंने उस दिन पैसों की लालच में बहुत बड़ी गलती की। तुझे समंदर में फेंकना महापाप था मेरा। उसी पाप की वजह से बेटा आज हम इस दशा में हैं। आपने मुझे उस दिन पेटी में बंद करके समंदर में फेंका था। उसी वजह से मैं आज राजा बना हूँ। जो कुछ भी हुआ वो हमारे अच्छे के लिए हुआ। आप मुझे मजदूर के रूप में यहाँ मिले। तभी किशन उसे संभालने वाले माता पिता के साथ और खुद के माता पिता के साथ मिलकर राज्य को खुशी से संभालता है।